हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि आखिर सेरमपुर मिशन प्रेस क्या था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था, कब स्टैब्लिश हुआ था, किसने किया था, क्योंकि इससे आपको एमसीक्यू वगैरह देखने को मिलेंगे और जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो मैं यहीं पे 2 मिनट में इसको समझा दूंगी। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे ये समझने के लिए कि हाउ The printing press helped in the dissemination of knowledge. Yes, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और उसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस रोल द इंट्रो। फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत ही नामचीन कॉलेज है। इस कॉलेज को 1800s के दौरान, यस ये डेट आप याद रखिए, ये ईयर याद रखिए, 1800s के दौरान 10th जुलाई को इसको स्टैब्लिश किया गया था। और किसने किया था? उस टाइम के हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली जी ने 10th जुलाई 1800s को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी, स्टैब्लिशमेंट करा था। लेकिन इस बात का पहले लॉजिक समझो कि आखिर स्टैब्लिशमेंट क्यों किया गया था। ब्रिटिश के लिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो इंडिया में अगर एक्सपैंड करना चाह रहे थे तो वो इंडिया को कंट्रोल कर सके, अपना एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर सके इंडिया के ऊपर। और इसके लिए उनको ठोस नॉलेज होना ज़रूरी था। इंडियन लैंग्वेज, इंडियन स्क्रिप्चर्स, इंडियन कल्चर्स, इंडिया के हर एक छोटे से छोटे चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में उनको नॉलेज होना चाहिए अगर वो इंडिया में कब्जा जमाना चाहते हैं तो। हाँ या ना? अगर आप मुझे बताओ, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो रूल करते हैं इंडिया में, वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो हेड है कि नहीं है? अब आप एक बात बताओ, अगर मोदी जी को ही हिंदी ना आए, वो इंग्लिश में बातें करे, तो क्या वो हमसे कनेक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो उनका हिंदी आना ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना दबदबा क्रिएट करना चाहती है, इंडियंस के ऊपर अपना दबदबा क्रिएट करना चाहती है, उनके छुपे हुए सीक्रेट्स जो उनके खिलाफ वो क्या क्या बातें करेंगे उनको समझना चाहती है, तो इंडिया की सारी भाषाओं, इंडिया के कल्चर, इंडिया के जो भी स्क्रिप्ट नॉलेज है, वो सब कुछ ब्रिटिश को आना चाहिए। और इसी मोटिव के साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया था। आप मेरी बात को समझे। चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को इंडिया में एक्सपैंड कर रही थी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में जानना। तभी तो वो लोगों से कनेक्ट करके, उनकी बातों को समझ के अपना कोई एक प्लान निकाल सकती थी और भी बड़ा दबदबा क्रिएट कर सकती थी। हाँ या ना? बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन ये नॉलेज को सिखाने के लिए कोई तो एक जगह होना चाहिए ना, जहाँ पे ये ब्रिटिश ऑफिसर्स आए और वहाँ पे उनको ये नॉलेज सिखाया जाए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए लॉर्ड वेलेस्ली जी ने 10th जुलाई 1800s में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी, ये मोटिव से कि यहाँ पे हम ब्रिटिश ऑफिसर्स को पढ़ाएंगे ताकि हम और भी बेटर कंट्रोल कर सके इंडिया के ऊपर और अपना एक्सपेंशन को और कामयाब बना सके। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन क्या आता है, आप हमेशा क्वेश्चन के पैटर्न में याद रखोगे। क्वेश्चन क्या आता है? व्हेन वाज द फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्लिश्ड? in the year 1800s. Which date? 10th July. By whom? Lord Wellesley. What was the purpose? The purpose was to train the British officers about the Indian culture, Indian languages, so that the British administration could function smoothly. I hope this is clear. एक और बार सुन लो अगर आपको समझ में नहीं आया है। Now let us move on to a very important question, और वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूरी है कि देखने मिल जाएगा अगर आप टेस्ट पेपर जब आप सॉल्व करोगे। वो क्वेश्चन ये है कि प्रिंटिंग प्रेस ने आखिर कैसे हमारे एजुकेशन, नॉलेज स्प्रेड करने में मदद करा है। सो लेट अस मूव ऑन टू दैट। हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कैसे प्रिंटिंग प्रेस ने हेल्प करा नॉलेज को डिसेमिनेट करने में, डिसेमिनेट यानी स्प्रेड करने में। तो पहले एक कहानी समझो। देखो, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक कहानी है। इट इज़ अ स्टोरी, अ ब्यूटिफुल स्टोरी इफ़ टॉट नाइसली। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। तो समझो, पहले क्या हुआ करता था। प्रिंटिंग की दुनिया इतना तब ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, इतना ज़्यादा फेमस नहीं था जब प्रिंटिंग प्रेस। तब क्या होता था? तब आधा से ज़्यादा बुक्स जो था बच्चों, वो हाथ के द्वारा प्रिंट किया जाता था। अब हाथ के द्वारा प्रिंट करने में सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट क्या था पता है?
एक इंसान मैक्स टू मैक्स पूरे एक साल के अंदर 2 बुक्स वो हाथ से लिखकर छाप सकता था। मैक्सिमम बात कर रही हूँ, मिनिमम शायद आधा भी ना हो, मिनिमम। क्योंकि आप सोचो ना, आपको लिखना है उतना सारा अपने हाथ से, उसमें ड्राइंग्स वगैरह अपने हाथ से बनाने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। खास करके हैंड रिटन बुक्स जो आप लिखते थे वो ज़रूरी नहीं है कि वो रीडेबल हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? हैंड रिटन बुक्स पहली बात तो बहुत ज़्यादा रेयर था। जितना आपके शायद, मैंने पहले भी बताया था, जितना आपके शायद क्लास 10 में बुक्स होता है उतना शायद पूरे इंडिया में बुक हो। क्यों? क्योंकि हैंड रिटन बुक्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, ज़्यादा अवेलेबल हैंड रिटन बुक्स नहीं थे। और दूसरी बात, वो रीडेबल भी नहीं होते थे। तो क्या होता था, बुक्स जो है वो बहुत बड़ा बैरियर था फुल नॉलेज अटेन करने के लिए। आप कुछ पढ़ना शुरू किया, आपको पता ही नहीं चला आगे क्या लिखा है, और मन धड़न कहानी बना ली अपने दिमाग में और समझ ली जैसे समझना था। ये गड़बड़ है, ये सही नहीं था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस फेमस होने लग गया तो किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस इंडिया के अंदर नॉलेज बांटने में मदद करती है, इस बात पे जरा ध्यान देते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल हमारे पास है वर्ण परिचय। आई थिंक जितने भी बंगालीज होंगे वो जानते होंगे, ये बंगालीज लोग बचपन में पढ़ा करते हैं ना। आप लोग बताओ, अगर आप बंगाली हो तो नीचे लिखो। वर्ण परिचय एक बुक था जो कि पब्लिश हुआ था 1865 में। बाय हूम? बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। वर्ण परिचय जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा 1865 में पब्लिश हुआ था, उसने बंगाली ग्रामर की दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था। तो नॉलेज अटेन करने में मदद किया था कि नहीं? बिल्कुल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेरामपुर मिशन प्रेस के बारे में। 1800s में कौन कौन, विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन, विलियम वार्ड, जिनको सेरामपुर ट्रायो भी हम कहते हैं, इन तीनों ने मिल करके सेरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना करी थी, जिसके तहत बहुत सारे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में बुक्स प्रिंट करते थे। आपको पता है ये सारे बुक्स कहाँ जाते थे? कुछ कुछ बुक नॉर्मल एरियाज में भी जाते थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स फोर्ट विलियम कॉलेज में भेजा जाता था, सप्लाई किया जाता था। देखो 1800s में सेरामपुर मिशन प्रेस तो स्टैब्लिश हुआ ही था, लेकिन 1800s में सेम ईयर में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज भी स्टैब्लिश करा था। तो सेरामपुर मिशन प्रेस बुक्स बनाती थी, प्रिंट करती थी, और इस बुक्स को सप्लाई किया जाता था फोर्ट विलियम कॉलेज में। और फोर्ट विलियम कॉलेज में जो ब्रिटिश हमारे बैठे थे वो सारे नॉलेज गेन कर पा रहे थे। इंडियंस भी थे कुछ कुछ, वो नॉलेज गेन कर पा रहे थे। आप क्या समझ रहे हो? आप क्या बातों को समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया ने हमारे नॉलेज को स्प्रेड करने में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। सेरामपुर तो खैर पूरे एशिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला हुआ है उसने प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया में। तो किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस हमारे नॉलेज के ग्रोथ में मदद करा? पहला तरीका ये था कि सबसे एमिनेंट बुक जो हमारे पास है, जिसका एक मतलब स्पेशल बात तो है ही, वो है वर्ण परिचय, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1865 में पब्लिश करा था। जो आज इतने साल बीत गए, हम 1865 की बात कर रहे हैं, और आज भी उन बुक्स को बंगाली ग्रामर के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप सोचो उस समय ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है पूरे नॉलेज के दुनिया में, इंडिया के अंदर। उसके बाद हमारे पास है सेरामपुर मिशन प्रेस, वो 1800s में स्टैब्लिश हुआ था बाय द 3 एमिनेंट पर्सन्स ऑल्सो नोन एज द सेरामपुर ट्रायो। एंड वो बुक्स प्रिंट करते थे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, जो जा करके फोर्ट विलियम कॉलेज में, जो लॉर्ड वेलेस्ली ने फाउंड किया था, वहाँ पे इन बुक्स को भेजा जाता था और वो नॉलेज गेन करने में मदद करता था। इस तरीके से आप देखोगे कि जो पहले का ज़माना था, जब प्रिंटिंग का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, प्रिंटिंग इतना फेमस नहीं था, जब बुक्स हाथ से प्रिंट होते थे, बहुत टीडियस टास्क हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे तो आसान हो गया बुक्स को प्रिंट करना, लोगों तक नॉलेज को बांटना। अब हर कोई इंसान चीप रेट में बुक्स खरीद सकता था और उसको पढ़ सकता था। इस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस ने हमारे नॉलेज की दुनिया में काफ़ी बड़ा चेंज लेके आया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड फील इट। हिस्ट्री इज नॉट समथिंग अबाउट मगिंग अप। येस, dates you have to mug up, I cannot help with that, but the story is very important to be remembered. You should understand what happened, understand why printing press is considered to be such an important topic in your class 10. You should understand it, right? So printing press किस तरीके से impact डालता है वो बहुत ज़्यादा important है आपके लिए समझना knowledge की दुनिया में। And as I always mention at the last of my video, and if you like the video then share it with your friends, subscribe to the channel
एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू वॉन्ट द नोट्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स, मैंने लिखा है बहुत अच्छी तरीके से, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, FB पे फॉलो करो, DM करो मुझे, इतिहास के बारे में जानते हैं, एंड आई विल शेयर विथ यू द नोट्स। एब्सोल्युटली इट इज़ फॉर फ्री, ठीक है, इसमें मैं कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, इट इज़ माई सेल्फ वर्क दैट आई एम डूइंग फॉर यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू all my juniors, okay? And if you like the video, then subscribe the channel. That's it, and take care, stay safe, wear mask.